जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम सोच लेते हैं कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस काम को करके दिखा देते हैं। देखिए, बहुत बार आपने देखा है कि एक व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में जाने की बात सोच रहा है, और सोचने के बाद वो उसके लिए अगर प्रयास नहीं कर रहा है, और अगर एक बार प्रयास करने के बाद वो रुक गया है, तो कहीं ना कहीं वही निगेटिव थिंकिंग ही उसकी असफलता है। लेकिन वही दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं और उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो यह होती है पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं कर पाऊंगा। इन चीज़ों के पीछे एक सोच होती है कि आप इस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएंगे, आपके जीवन में क्या क्या सफलताएं आ सकती हैं, क्या क्या दुख तकलीफ आपको उठानी पड़ सकती है। इन सब चीज़ों को सोचकर ही आप अपने जीवन में खुश हो सकते हैं या दुखी भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपने खेत में बहुत सारे बीज लगाए थे। उनमें से उसने एक बांस का बीज भी लगाया हुआ था। अब आप जानते हैं कि जब बीज लगाए तो इन 4 बीजों को 4 ऋतुओं से भी गुजरना पड़ा, जो होती है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु। इन 4 ऋतुओं से जब इन बीजों को गुजरना पड़ा तो जो बहुत सारे बीज थे उन्होंने हार मान ली और वो वहीं मिट्टी में मिल गए। लेकिन उनमें से एक बीज जो था वो था बांस का बीज। उस बीज ने ये सोचा कि अगर मैं इनकी तरह हार मान गया तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं उग पाऊंगा। उसने अपने अंदर एक जुनून पैदा किया कि मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं एक बड़ा पौधा बन सकता हूँ। उसने धीरे धीरे अपनी जड़ फैलानी शुरू करी। उसे पानी की जरूरत जब पड़ रही थी तो पानी भी नहीं मिल पा रहा था, तो उसने अपनी एक जड़ फैलाई एक जड़ फैलाई और वो जड़ जो है एक पानी के स्रोत पर जाकर मिल गई। धीरे धीरे उस बांस के बीज को पानी मिलने लगा और वो धीरे धीरे पेड़ जो है बड़ा होने लग गया। अब बीच में बर्फ भी पड़ी। बर्फ से वो पेड़ जो है थोड़ा ढक गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि जब मैंने इतनी कठिन परिस्थितियों में सामना कर लिया तो मैं इससे भी सामना कर लूँगा। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आई और ग्रीष्म ऋतु ने बर्फ को पिघला दिया और वो जो सारा बर्फ का पानी था वो उसी में समाहित हो गया और उस पेड़ की जो ग्रोथ हो गई वो और बढ़ने लगी। तो मतलब सब बीज जो थे उन्होंने हार मान ली, लेकिन एक बीज ने हार नहीं मानी और वो था बांस का बीज। धीरे धीरे वो एक बांस का बीज एक पौधा बना और पौधे से उसने एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। और उस पेड़ से सीखने के लिए हमें क्या मिलता है? उस पेड़ से ही सीखने के लिए हमें ये मिलता है कि कुछ ही लोग होते हैं जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग कठिन परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात आप ये बताइए कि अगर आप रुक गए तो क्या आपको वो खुशी मिल पाएगी जो आप पाना चाहते हैं? नहीं मिल पाएगी। आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप उस खुशी को पाने के लिए स्टेप आगे बढ़ाएंगे, उस खुशी को पाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। बिना मेहनत के तो आप एक खाने का दाना भी मुंह में नहीं डाल सकते, खाना भी नहीं खा सकते, चल भी नहीं सकते। हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो हार मानकर मत बैठिए। हार मानकर अगर हम बैठ गए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वहीं हमने कुछ अपनी आपकी कुछ क्वालिटी होगी, आप कुछ अच्छा करते होंगे अपने जीवन में, तो उस काम को आगे बढ़ाइए, उस काम में महारत हासिल कीजिए। देखिए, आज
के टाइम पे जो है हर काम के लिए आपको रिस्पेक्ट मिलता है, हर काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करें, आप अपनी क्वालिटी को पहचान कर उस पर काम कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में तरक्की पा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हर काम में पैसा है, चाहे वह सिंगिंग हो, चाहे वह डांसिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वह टीचिंग हो, या चाहे कोई भी काम हो। अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा काम करिए जिस काम में आपको खुशी मिलती हो, जिस काम में आपको दिन रात एक करने के लिए कोई थकावट महसूस ना होती हो, तो उस काम में तो आप 100% सफल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा, अनुभव मिलेगा, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार आप अपनी अंदर की क्वालिटी को पहचानिए और उस क्वालिटी को बाहर निकालिए और उस पे काम करते रहिए। देखिएगा 1 साल बाद आपके अंदर कितना चेंज आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी मोटिवेशन के कारण मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।